हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद स्टडी 97 पर। मैं पढ़ा रहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के दो पार्ट पहले हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आज होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, जैसे ए ने एक वस्तु किसी को 20% के लाभ पर बेची, दूसरे ने वह वस्तु तीसरे को 20% के लाभ पर बेच दी या 10% के लाभ पर बेच दी। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, ए एक साइकिल को बी को 10% के लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए को तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदा था। वो कह रहा है एक साइकिल जो है, ए जो है ये बी है, ये सी है। मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को दो टाइप से। ठीक है, पहले इस टाइप से कराता हूं मैं। वो कह रहा है ए जो है एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 10% लाभ पर 10 का माल वो 11 पर बेचता है। अब वो कह रही है वो जो बी है वो 20% के लाभ पर बेचता है। अब यहाँ मान लो बी, आपने अनुपात समानुपात तो कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा 20% के लाभ पर। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। 5 को वह 6 पर बेचता है। ठीक, इन दोनों रेशियो को हम समान कर लेंगे। 11 पंजे 55 और यहाँ से 11 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ भी 11 से हो जाएगी, यह कितने से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार तो कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50, 11 पंजे 55, 11 छंग 66। ठीक, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब वो कह रहा है सी उसके लिए 264 रुपये देता है। सी उसके लिए कितने देता है, 264 रुपये। यहाँ से एक का मान निकाल दो, कितना आ जाएगा, 11 छंग 66, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 6 दूनी 12, एक बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। सॉरी 2 आ जाएगा एक बराबर, क्योंकि 6 चौक 24 है, सॉरी 4 आएगा 4। ठीक, तो वो कह रहा है एक का मान निकालना हमें, मतलब एक कितने रुपये में खरीदता है। तो एक 4 के बराबर है, तो 50 के बराबर कितना जाएगा, 50 के 4 से गुणा कर दो, गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 200 रुपये आ जाएगा। ठीक, एक तो होता है एक प्रकार का ये क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरे टाइप से। इसमें रेशियो पे ऐसे कुछ सामान्य करने पड़ते हैं, इसे ऐसे करते चले थे। जैसे वो कह रहा है ए जो है बी को 10% के लाभ पर बेचता है। जैसे ए है वो 10% के लाभ पर बेचता है, 100 का माल वह 110 में बेचता है। वो कह रहा है फिर बी जो है इसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब पहला 100 रुपये था, अब 120 रुपये पर बेचता है। तो सी जो उसे कितने रुपये में चुकाता है, 264 रुपये में चुकाता है। तो यहाँ से एक का मान निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 12 दूनी 24। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 की गुणा इससे कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया, 200 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए जो है बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसको 2860 रुपये में दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। जैसे कैसे भी कर सकते हैं आप, जहाँ रेशियो से कर सकते हैं, ऐसा रेशियो से करते हैं इस प्रकार, ए बी और सी मान लेते हैं इसे। ए ने वो 10% के लाभ में 10 का मान मतलब 11 पर बेचा। अब वो कह रहा है बी उसे 13% के लाभ पर बेचता सी को, मतलब 10 का मान वह 13 पर बेचता है। तो रेशियो को समान कर लो पहले, बी के पद को 10 से मतलब 110 समान हो जाएगा, तो 11 से मल्टीपल कर दो, यहाँ या 11 से कर दो, तो यहाँ 10 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 100, 11 दही 110, 11 3 33 और 11 1 11, 11 और 3 14, 143, 143, 143 बराबर जो सी उसके लिए कितने 2866 रुपये पे करता है, 2860 रुपये पे करता है, 2860 रुपये करता है। तो इसको मल्टीपल कर दो इससे, ये कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा ये, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, वो एक का मान निकलवा रहा है, तो एक का भी 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 2000। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 30% के लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। वो कह रहा है, हम मान लेते हैं 100 रुपये, वो कह रहा है मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, ठीक है, सीपी मान लिया 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि अगर 30% लाभ पर बेचा जाता, 30% लाभ पर, तो कितने में बिकता, 130, ठीक। अब वो कह रहा है यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। मान लो 10% की उसे हानि होती तो कितने पर होती, 90 पर। 10% की हानि कर दो, ठीक। अब वो इसका हमारा इसका मान कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 40 का। अब वो कह रही है 80 कम पर बेचा था, 80 कम पर, हमारे अकॉर्डिंग 40 आ रही है, उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 80 आ रही है। तो 40 दूनी 80, एक बराबर कितना आ गया, 2। और हमसे निकलवा कह रहा है सीपी का मान, एक बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 200। ये आ गया 200 रुपये, सीपी कितना आ गया इसका, 200 रुपये आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपये अधिक प्राप्त होती हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, सीपी हो गया 100 रुपये, 5% के हानि पर तो कितना आ गया, 95। अब वो कह रही है कि 5% के लाभ पर तो कितना आ जाएगा, 105। अब वो कह रहा है बेचने पर 15 रुपये अधिक देते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग अधिक कितने देते हैं, 10 रुपये, उसके अकॉर्डिंग कितने देते हैं, 15 रुपये। वो पूछ रहा है इसके लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य कितना होता है, एक बराबर जब कितना आ गया, 1.5 आ गया, तो 100 बराबर भूजा है, तो 100 बराबर कितना आता, लागत मूल्य कितना जाएगा, 150, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा दिया है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज 30% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता है, तो मेज का लागत मूल्य कितना है। 100 रुपये था वो, मान लो सीपी कितना मान लो 100 रुपये। वो कह रही है अगर 13% लाभ पर बेची जाती, 13% लाभ पर मतलब 113 पर, और वो कह रहा है अगर इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो कितना, तो लाभ 18% होता है। लाभ कितना होता है, 18%। आपका भी लाभ हो रहा है, कितना हो गया, 118। हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर आता है, 5 का। वो कह रही है इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 5। और वही इसका सीपी लागत मूल्य, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 500। ये इसका आंसर है। और आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।